फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस में। और दोस्तों काफ़ी अच्छा इस समय लेक्चर जो हैं वो चल रहे हैं और आप लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन इस समय क्या है, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और उसे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, यानी कि जो हमारा कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया आता है वो रिवॉल्विंग कर्व में जो हमारा मेथड है उसके जरिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए सवाल क्या है, सवाल इसी तरीके से ही आपको निकालना है जिस तरीके से हम लोग इसी क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले की प्रूविंग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला वही निकल के आएगा। क्या होता है जो हमारा इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का, वो क्या होता है हमारे पास 2πRL। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा किससे निकलेगा, जो हमारा जिससे हम लोग मतलब कि लिमिट वाले मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रूविंग इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात वही है कि देखिए यहाँ पे क्या देके रखा है, ये एक लाइन देके रखी, क्या है, एक लाइन है ये पूरी। अब देखिए इस लाइन को हमने इस तरीके से अभी बनाया हुआ है कि ये कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है। ठीक है, बाकी लाइन की इक्वेशन किसी भी तरीके से हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे एक लाइन मान ली है जो कि कहाँ से पास हो रही है, पास हो रही है हमारी मूल बिंदु से। ठीक है, और जो एक्स एक्सेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अल्फा का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर mx फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पर m इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा होता है, और अल्फा क्या होता है, धन x अक्ष के साथ बना हुआ कोण। ठीक है, यानी कि एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x tan अल्फा आ जाएगा, x tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, x tan अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से किसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। अब देखिए किया क्या गया है कि भाई इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से क्या कर दिया गया, इस तरीके से घुमा दिया गया। ठीक है, तो जब ये घुमाया गया तो क्या बना, एक कोण बना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी हमने क्या, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, h है, और इसकी ये ऊंचाई कितनी है, r है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कोण में बात करें तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, इसकी ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से करेंगे कि एक पट्टी लेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में किया था, पट्टी लिया था और उसी का हमने क्या करा था, इंटीग्रेशन करके उसका एरिया निकाला था। फिर हमने लिमिट के जरिए हमने पूरे जो हमारा सिलेंडर था उसका एरिया क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इसकी tan अल्फा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से, देखिए ये h है और ये r है, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा, अगर हम इसको नाम दे दें AB और ये O, तो देखिए ABO क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, जिसमें ये वैल्यू क्या है, R है, और ये वैल्यू कितनी है, H है। तो देखिए यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, R/H निकल के आएगी। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, R/H। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, LSA लिखते हैं। LSA यानी कि वक्र पृष्ठ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, देखिए लिमिट यहाँ से जो हमारी रहेगी वो क्या आएगी, 0 से लेकर h तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 0 से h, फिर इसके बाद देखिए क्या होता है 2πy/ds, यही तो फॉर्मूला होता है जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकालने का जो हमने मेन फॉर्मूला था वो ये था। ठीक, किसी भी तरीके का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे जो ds की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ds की वैल्यू होती है भैया √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। जब ये कब किधर रोटेट कर रहा हो, x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, dx/dy हो जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, x आ जाता है। ठीक है, तो इतना अंतर आता है उसमें। तो देखिए हमको क्या चाहिए होगी, इस ds की वैल्यू चाहिए होगी, और ds के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो भैया dy/dx कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, r/h तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और x का जब डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या निकल आया, dy/dx की वैल्यू निकल आई। इसको उठा के देखिए यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इसको उठा के जब यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस dy/dx इक्वल टू r/h। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, √, जब देखिए स्क्वायर दोनों जगह बढ़ जाएगा, फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, h² प्लस r² इंटू dx। ठीक है, अब देखिए हम लोग
ये तो बाहर निकल आएगा, लेकिन ये नहीं बाहर निकल सकता, ठीक है। लेकिन इसको हम बाहर निकाल सकते हैं किसके जरिए, इसके जरिए। देखिए ये क्या है, ये एक ट्रायंगल था जिसमें ये क्या था, ये कर्ण था, ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस था। इसको अगर हम लोग एल नाम देते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट बोलते हैं कोन के टर्म्स में। तो वहां से देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग क्या कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे, एल स्क्वायर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए हमारे पास जो ds की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ds की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, L अपॉन एच इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ds की वैल्यू है क्या, L अपॉन एच इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे उठा कर रखना है। देखिए y इक्वल टू आपको क्या पता है, y इक्वल टू हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ds की हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ ds वाली वैल्यू को, इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अब देखिए यहाँ पे जब आप रखेंगे वैल्यू क्या है, 0 to h, 2 पाई देखिए हमारे पास कांस्टेंट है, तो 2 पाई तो हम बाहर निकाल देते हैं। y की वैल्यू देखिए क्या है, x इंटू आर बाई एच इंटू डी एच की वैल्यू क्या है, L अपॉन एच इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा उठ के बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर क्या आएगा, 2 पाई आर एल बाई एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 to h x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई आर एल डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, लिमिट 0 to h। तो देखिए जब 0 रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो एच स्क्वायर केवल रखेंगे तो एच स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिला के जो हमारे पास एल ऐसे बचेगा, क्या एल ऐसे बचेगा, वो क्या बचेगा, पाई आर एल। तो देखिए यही वाला फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, पाई आर एल, एल ऐसे का कोण के लिए जो फॉर्मूला आता है क्या निकल के आता है, पाई आर एल निकल के आता है। तो देखिए ये क्या है, ये प्रूविंग है इसकी, जो मतलब पेपर में पूछी भी जा सकती है, ठीक है, और पूछी गई भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी देखिए लाइन की इक्वेशन होगी, वो किसी भी फॉर्म में हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए होगा, उससे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। dy बाई dx की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, ds की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से हम लोग लाइन की इक्वेशन से ही रखेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये पाई आर एल से आपको नहीं लगाना होगा, जब आपके पेपर में वहाँ लिख के आएगा कि आपको समाकलन की विधि से लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा मेथड है किसके लिए, हमारे शंकु के लिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके लिए, जो हमारा स्फीयर है यानी कि गोला, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इसी के जरिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और अगर वीडियो में मतलब कि जो भी मैंने बताया वो समझ में आए तो कम से कम यस सर हमको समझ में आ गया, ऐसा कुछ लिख दिया करिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आया ही है, कि बस सब ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। एक चीज उसमें भूल गए सर, अगर संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पाई आर एल है उसमें जो हमारा आर था, जो आर बचेगा हमारे पास, क्या कर देंगे, उसका हम लोग पाई आर स्क्वायर बना के क्या कर देंगे, उसी में ऐड कर देंगे, तो हमारा संपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, जैसे कि हमने उसमें किया था, सिलेंडर में किया था, ठीक है। अब देखो हम गोले की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक गोला है, सर्कल नहीं है, गोला, ठीक है। गोला और सर्कल में अंतर होता है, चलिए ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये क्या है, हमने इसको क्या माना है, 0,0, यानी कि जो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0 है। ये क्या है, -a,0 है, और ये क्या है, a,0, ठीक है। फिर से देखिए वही चीज, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एक छोटी सी पट्टी लेंगे, छोटी सी पट्टी लेके उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। बाकी हम लोग फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
अब देखिए ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग को कितना पार्ट इंटीग्रेट करना है, कितना नहीं करना है। देखिए यहाँ पे करते क्या है, ऊपर वाला पार्ट इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे गोले को घुमाया जाए, अगर ये सर्कल है तो इस पूरे सर्कल को घुमाया जाए, या फिर हम लोग क्या करें, केवल इस आधे सर्कल को घुमा दें, ठीक है। क्या करें, केवल इस आधे सर्कल को हम पूरा घुमा दें तो पूरा एक गोला बन जाएगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए करेंगे किस तरीके, हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो क्या होती है, हमें पता है वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होती है इसकी सिंपल सी इक्वेशन, ठीक है। हमें जो फॉर्मूला पता है, हमारे पास सरफेस एरिया का क्या है, एलएसए के लिए, एक्चुअली जो इसका एलएसए होता है और टीएसए होता है दोनों एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक। सरफेस एरिया जब हम सीधे सीधे लिखते हैं क्या होगा, अब देखिए इसको माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट देखिए बदलती रहती है सब जगह पे, जो जरूरत है उस हिसाब से हम लिमिट का यूज करेंगे। 2π/ds, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको y चाहिए होगा ds की वैल्यू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का 2x बचेगा, है ना, 2x बचेगा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x डिवाइड बाई y, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, dy/dx क्या आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ds निकालेंगे। तो देखिए ds के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ आप देखिए क्या है, dy/dx x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का कुछ मतलब नहीं है, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो देखिए जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस, इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, ए स्क्वायर, यही इक्वेशन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ए स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर रख देंगे क्या, ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो ds की जो वैल्यू आ गई, ds की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई a डिवाइड बाई वाई इंटू ds, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू किसकी निकल के आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई ds की, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। y की वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, ठीक है, जो हमारे पास है i है। चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं y की ds की वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, -a to a 2π, y की जगह पे अभी हम वैल्यू नहीं रखते हैं, ds की वैल्यू रखी क्या है, a/y इंटू dx, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2π तो बाहर निकल गया, माइनस a भी बाहर निकल जाएगा, -a2 प्लस a, और यहाँ पे 1 dx बचेगा। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x होता है। तो 2πa इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, x और 0 to a, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट रखते हैं, ठीक है। लिमिट रखेंगे, क्या आएगा, 2πa, लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में देखिए माइनस a है, तो देखिए ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सरफेस एरिया को देखें तो क्या निकल के आ गया, 2πa इंटू 2a आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आ गया, 4πa² आ गया, ठीक है। a यानी कि रेडियस, ठीक है, a क्या है, इसके लिए रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। तो यही हम लोग फॉर्मूला पढ़ते में क्या, 4πr² पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया होता है, ना ही इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता है, केवल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है इसका पूरा करने का तरीका, कि आप किस तरीके से गोले का वक्र प्रश्न निकाल सकते हैं जब आपको कोई क्या दी गई हो,
कोई कर्व दिया गया हो, ठीक है, और उससे क्या बन रहा हो, गोला बन रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो भी कर्व आपको दिया गया है तो आपको उसमें मेन चीज क्या याद रखनी है, उसकी इक्वेशन, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी, y से हमें क्या मिलेगा, dy/dx की वैल्यू मिलेगी, dy/dx से क्या मिलेगा, ds की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एक एक स्टेप है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इस dx की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जो हमारे पास जो हमारे मेन फिगर थे इसमें, सो हमारा जिसपे हमारे ज़्यादातर सवाल आते हैं वो सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी प्रूविंग खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ एक दो इसके सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हमारे जो पिछला जो हमारे लेक्चर था उसमें हमने किसके सवाल देखे थे, बेलन वाला जो था, सिलेंडर वाला, उसमें हमने उसकी प्रूविंग और उसके सवाल देखा था एक, ठीक है। फिर से आज हम लोग क्या करते हैं, एक इसका सवाल ले लेते हैं, किसका, हमारे शंकु का, ठीक है। तो चलिए शंकु की बात कर लेते हैं, उसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल लगा लेते हैं सबसे पहले, जिसकी अभी हम लोगों ने प्रूविंग करी थी। तो चलिए हम लोग अपना आज का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आज का जो पहला एग्जांपल है वो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, शंकु से ले रहे हैं, ठीक है। शंकु में देखिए क्या है कि यहाँ पर हमको एक शंकु कहा गया है जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है, वो भी किसके द्वारा, समाकलन विधि द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो हमने आपको बताया है, यहाँ पे जो इक्वेशन होती है हमारे पास इस लाइन के लिए, अगर इक्वेशन देखें तो क्या होती है, वो होती है x tan अल्फा, है ना, x tan अल्फा होती है। और देखिए जो यहाँ पे अल्फा होता है वो क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, हमने जो फॉर्मूले मतलब प्रूविंग करते समय देखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो tan अल्फा की वैल्यू निकालते थे वो कैसे निकालते थे, ये लंब बटे ये आधार होता था, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.5 डिवाइड बाई 18 इंटू एक्स ये आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग dy/dx की बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/36 x ये आ जाएगा, ठीक है। 7/36 y इक्वल टू 7/36 x आ जाएगा। अब लोग हम लोग इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो आ जाएगा 36 आ जाएगा, 7/36, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ds की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ds की वैल्यू निकाल लेते हैं। ds इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाता है, dx आ जाता है, ठीक है। आप देखिए dy/dx की वैल्यू उठा के ये रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 1 प्लस 7/36 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए 7 का स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। ये सारी कैलकुलेशन देखिए आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1296, ठीक है, याद कर लीजिए या फिर आप मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए, ठीक है, 1296, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, जब हम इसको एलसीएम लेंगे इसमें तो ये ऊपर आ जाएगा 1296 और इसमें 49 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1345 ये आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे 1296 होगा वो किसका स्क्वायर था, 36 का, तो वो कहाँ से हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास किसकी आ गई, ds की वैल्यू आ गई, ds इक्वल टू निकल आया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, √1345/36 इंटू dx। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने जो हमारे पास LHA का जो फॉर्मूला है, LHA का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीधे हमारा जो यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 to 18 रहेगी, ठीक है। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 to 18 रहेगी, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2π y इंटू ds, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी, ds की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। उठा के देखिए वैल्यू रख दीजिए, 2π को बाहर निकाल लीजिए, 0 to 18, y की वैल्यू 7/36 इंटू एक्स इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 1345 डिवाइड बाई 36 इंटू dx, ठीक है। तो देखिए जितने भी कांस्टेंट नंबर है वो पूरे उठा के बाहर कर लीजिए, ठीक है। 2π इंटू 7 इंटू 1, ये इंटू में रहेगा, इंटू 1345 डिवाइड बाई देखिए 36 इंटू 36, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 36 आ गए, फिर से हमारे पास 2 36 आ गए, ठीक है। आप देखिए इसको किस तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन 0 to 18 x dx, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए फिर से हमारे पास 2π7 इंटू अंडर रूट 1345। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बढ़ने वाली है, ठीक है। 36 इंटू 36। अब देखिए क्या होगा, फिर वही चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखा जाएगा, 18 का स्क्वायर रखा जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अपर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो 18 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 18 इंटू 18 आएगा और डिवाइड में 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा और एक्स की जगह पे लिमिट रख दी जाएगी, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो 18 2 जा 36 और 18 2 जा 36 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, और कुछ इसमें से कट सकता है बाई 2, और कुछ इसमें से, हाँ एक चीज़ और कट सकती है। देखिए हम ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 22/7 रख दीजिए, और यहाँ पे 7 ऊपर है, फिर उसके बाद क्या है 1345 है, और डिवाइड में देखिए कितने हैं, 1 2 बार 2 आया है नीचे, ठीक है। तो देखिए 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कुल मिला के जो आंसर आएगा 11/2 अंडर रूट 1345 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, 11/2 अंडर रूट 1345 ये क्या आ जाएगा, इस शंकु का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, सॉरी आयतन बोल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी का हम लोग कह दिया जाए कि भैया संपूर्ण पृष्ठ बता दो, तो क्या करेंगे, ये जो रेडियस है 3.5, इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्कल का क्या निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो इसका आयतन वाला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्या, एक सर्कल के क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। सर्कल का भी देखिए क्वेश्चन करने का तरीका वही है, इसीलिए हमने इसकी पहले प्रूविंग बता दी है कि प्रूविंग किस तरीके से हुई है। वही मेथड अपनाते हुए हमको इसके क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, सब कुछ सेम टू सेम ही लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल से लेते हैं, और सर्कल का हम लोग किस तरीके से वक्र पृष्ठ, उसका तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बोला जाता है, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर एक ठोस गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु पे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा केंद्र कहाँ पर है, अगर मूल बिंदु पे नहीं दिया गया है तो हमारा थोड़ा सा सवाल अलग तरीके से हो जाएगा। फिर मूल बिंदु पर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, -5,0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5,0 होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। फिर हमारे पास जो इक्वेशन होती है इसकी, वो भी हमें पता है क्या होती है, y² प्लस x² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर जो कि त्रिज्या होती है, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे y² इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस x²। हमें क्या चाहिए होता है, dy/dx की वैल्यू चाहिए होती है, तो 2y dy/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, -x डिवाइड बाई y, ठीक है। क्या आ गया, -x डिवाइड बाई y आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ds की वैल्यू निकालनी है हमको, ds की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। प्लस का अब dy/dx की जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ठीक है। तो x² डिवाइड बाई y² और इंटू में dx। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, ऊपर y² प्लस x² डिवाइड बाई y² इंटू dx। तो देखिए इसके बराबर वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के जो पूरा अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 5/y dx, ठीक है। देखिए ds की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 5/y dx आ गया, ये निकल के आ गई। अब देखिए इसी का यूज हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है उसमें करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू और हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ds इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5y/dx, ठीक है, ये है हमारे पास, और जो समीकरण है वो तो रहेगा ही रहेगा साथ में।
अब इसको कर देते हैं रफ। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, वो देखिए क्या होता है, -a टू प्लस ए, यानी कि -5 टू +5 अब जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 पाई y की वैल्यू y रखे रहने दीजिए, ds की वैल्यू उठा के क्या रख देंगे 5 डिवाइड बाई y dx। तो ये देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 y बाहर आ जाएगा 10 पाई, और -5 टू 5 इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 पाई इंटू 1 के लिए क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, x, और -5 टू +5, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 10 पाई इंटू, यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और +5, यही हो जाएगा ना, 5 + 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, और जो 10 जब बाहर निकल के आएगा तो वो क्या करा लेगा, इससे मल्टीप्लाई करा लेगा, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 पाई जो भी यूनिट होगा, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया गया हो, ठीक है। तो 100 पाई क्या आ जाएगा, इसका जो गोला बनेगा, ये जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो जो गोला बन के आएगा उसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो पूरा क्या है सरफेस एरिया, मेरे हिसाब से आपका जो इंटर की बुक में वो इतना ही है, ठीक है। और दूसरे अगर शेप्स हैं तो करना इसी तरीके से है, कोई नया तरीका नहीं है, करना इसी तरीके से सब कुछ है। आपको क्या करना है, वो कर्व पहचानना है, ds की वैल्यू निकालनी है, dy/dx निकालना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, सॉल्व करना है, लिमिट रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कर्व का किसी भी तरीके का कर्व हो, कोई भी लाइन हो, उन सभी से बनने वाले जो रिवॉल्विंग कर्व होगा उसका आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।